आपके सबके घर में कोई ऐसा सनातनी घर होगा जहाँ भगवान की मूर्ति ना हो, नहीं तो हर सनातनी के घर में आपको भगवान की मूर्ति जरूर मिलेगी। आप सबके घर में भी होगी, सबके घर में मंदिर होगा, मूर्ति होगी। पर मेरा निवेदन है आप सभी से कि अपनी जो घर की मूर्ति होती है ना, उनको प्रेम करना सीखिए, उनसे प्रेम करिए। उनको कोई पीतल की, अष्ट धातु की ये सब मूर्ति समझ करके उनके साथ व्यवहार मत करिए। आप ये व्यवहार करिए कि साक्षात आपके घर में भगवान विराजमान है। और जिस दिन आप ये व्यवहार उनके साथ करने लगे कि साक्षात भगवान विराजमान है, देखना मूर्ति भी आपके साथ वैसा व्यवहार करने लगेगी। लेकिन हम वैसा करते नहीं। भगवान की मूर्ति की बस रखे हैं, लेकिन कभी उनसे बैठ के 5-10 मिनट, कभी ऐसा हुआ है कि आप आधा घंटा बैठ के भगवान से आपने कभी बातें की है? बातें, मैं ध्यान की नहीं कह रही, क्योंकि मेरे वो स्वयं के बस की नहीं, तो मैं आपसे क्यों कहूं। लेकिन कभी आपने बैठ के भगवान से बातें की है कि आधा घंटा उनके सामने बैठो, उनसे बात करो, उनसे पूछो, वो आपको देख के मुस्कुराएं, आप उनसे प्रश्न करो, कोई परेशानी तो नहीं है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं है। अब इसमें ये बात नहीं आनी चाहिए कि भगवान क्या चाहेंगे, हम तो उल्टा भगवान से चाहते हैं। तो हम कहेंगे हम क्या दें उन्हें? आप प्रेम दीजिए उन्हें। जितना आप प्रेम देंगे, जितना आप उनको लाड लड़ाएंगे, उतना ही आप देखना आपको उनसे ऐसा प्यार हो जाएगा कि आप उनके बगैर रह नहीं पाओगे। आप कहीं जाओगे आपको लगेगा इनको कैसे छोड़ दें हम, ये तो हमारे प्राण हैं, इनको हम कैसे छोड़ के चले जाएं। भगवान की मूर्ति बड़े खेल खेलती हैं। आप जिनके घर में अगर हो राधा कृष्ण राम दरबार, तो आप देखो क्या कैसे नटखट लीलाएं करते हैं ठाकुर जी। हमारे स्वयं के वैसे तो मंदिर अलग है, लेकिन जो घर का मंदिर है उसमें एक बड़े छोटे से प्यारे से हमारे राधे गोविंद हैं, बहुत छोटे से हैं। और कथा के दौरान भी, या कथा जब नहीं भी होती, तो उस समय पूरा समय उनके कुछ ना कुछ, कभी कोई सेवा कभी कोई सेवा, उसमें समय निकल जाता है। तो वो जो छोटी सी है तो मूर्ति, लेकिन वो मूर्ति नहीं है। उनकी नेत्रों में, उनकी आंखों में इतनी करुणा, इतना भाव कि एक बार देखो तो लगे अब बोले, अब कुछ कहने वाले, अब कुछ कहने वाले। और जैसे आप अपने बालक को अपने से दूर नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते अपने से दूर, वैसे ही आपको उनसे इतना प्रेम हो जाएगा कि आप उनके बगैर जब रहेंगे तो आपको हर क्षण उनकी याद आएगी। आप कहीं रहे दुनिया में, आप नरक में भी रहेंगे तो उस नरक में भी आपको याद आएगी। इतना प्रेम हो जाता है अपने घर के ठाकुर जी से। पर वो प्रेम करना है, हमें केवल पूजा नहीं करनी है। पूजा में चंद घंटे लगते हैं, पर प्रेम करने में पूरा जीवन लग जाता है। भगवान को प्रेम से पाना है। तो जिसके घर ठाकुर जी हैं उन सब को तो अच्छा ही है, आप सबके घर में प्रभु, लेकिन रोज उनको सुबह शाम दोपहर, अब देखिए होता क्या, हम लोग कह देते जी समय नहीं। देखो समय तो हम हर चीज का निकालते हैं ना। घर में बच्चा होता तो भी हम समय तो निकालते हैं। तो भगवान के लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए कि समय नहीं है। समय बहुत है, मन चाहिए बस। भोजन बनाया है तो उसको पहले ठाकुर जी को धराइए, तुलसी पत्र धराइए, उनको भोग लगा के फिर ग्रहण करिए। हम क्या करते हैं, जहाँ मन करता खा लिया, जो मन किया खा लिया, ना उसमें कोई शुद्धता देखी, ना पवित्रता देखी। ये मैं बात उन लोगों के लिए कर रही हूँ जिनको भक्ति में आगे बढ़ना है, जिनको ये कि नहीं हमें करनी नहीं, तो वो तो भैया जैसे मन चाहे वैसे करो, हम तो यात्री हैं, कल अपने घर जाएंगे, मानो ना मानो खुशी आपकी। लेकिन जिनको सचमुच चाह है कि नहीं
उनको ये जीवन धन्य करना है। जैसा मैंने कहा, ये मौका एक बार मिला है, इसको नष्ट नहीं होने देंगे, ऐसी गवाएंगे नहीं। तो उनको अगर बढ़ना है भक्ति में तो ये सब करना अनिवार्य है, करना पड़ेगा। कुछ भी खाते उसको पहले भगवान को समर्पित करिए। बिना भोग लगाए अगर आप भोजन पाते हैं, इसका मतलब आप वो चोरी का अन्न पा रहे हैं। चोरी का क्यों? क्योंकि जिसका है उससे बिना पूछे अगर उस वस्तु का उपयोग करोगे तो चोरी मानी जाती है। तो किसका है ये सब? अन्न, पानी, वायु किसने दिए? हमारे ठाकुर जी ने। तो फिर उनसे आज्ञा लेनी चाहिए, तुलसी का भोग लगा करके उनको पहले भोग